हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुक्रक्स। मैं हूँ ऋतिका और आज की क्लास में बच्चे हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, इससे पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं हमारे पास अर्थ पे, जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिनके बारे में हम जान चुके हैं, उनको हम क्लासिफाई कर चुके हैं। क्लासिफाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे भी मतलब है ना प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम कैसे बना, ठीक है, वो हुआ था बच्चे हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हिटेकर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था व्हिटेकर। ठीक है, इन्होंने 1969 में क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था, जिसके अंदर इन्होंने 5 किंगडम्स बताए थे। कौन कौन से 5 किंगडम्स थे बच्चे? सबसे पहले जैसे कि प्लांट किंगडम लिखा हुआ तो एक प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट हो गया तो एक एनिमल किंगडम भी आएगा, एनिमल आ गया। एक फंजाई सुना है, फंजाई आ गया। 2 किंगडम बचे कौन कौन से? एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। तो वी हैव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये 5 किंगडम है हमारे पास। उन 5 किंगडम में से हमारा एक किंगडम आता है प्लांट किंगडम। ठीक है, आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई करेंगे और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द प्लांट किंगडम। ठीक है, चलिए इस इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि पुराने टाइम में क्या था, हेट्रोट्रॉफिक फंजाई and prokaryotic monera and unicellular eukaryotic protista possessing cell walls। पुराने टाइम में बच्चे क्या किया गया था, जब भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हेट्रोट्रॉफिक फंजाई, प्रोकैरियोटिक मोनेरा और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल थी, इंपॉर्टेंट है, जिनके पास बच्चों सेल वॉल थी, सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया था सेल वॉल का। जो ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है वो प्लांट किंगडम में लगा दी। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके पास सेल वॉल होनी चाहिए। अगर उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट किंगडम में आएगा। ठीक है, ऐसा पुराने टाइम में इन्होंने रखा था, लेकिन उसके बाद चेंज हुआ। इस हिसाब से क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया था जिसको हमने नाम दिया था ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये भी किस में आता था पहले? ये भी पहले बच्चे प्लांट किंगडम में आता था, यानी कि प्लांटी। ठीक है, यही आता था प्लांट किंगडम में। लेकिन ये वाला जो क्लासिफिकेशन है बच्चे, ये क्लासिफिकेशन ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, पुराना मेथड है ये। जो न्यू मेथड आया है हमारे पास, जो किसने प्रपोज किया है, न्यू मेथड प्रपोज किया है बेंथम एंड हुकर ने। किसने प्रपोज किया है बच्चे? बेंथम एंड हुकर। 2 साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर। इन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया है और उसी नए क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, नए सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सब की चीज हटा दी गई है। ठीक है, हमारे पास फंजाई रिमूव कर दी, मोनेरा रिमूव कर दी, प्रोटिस्टा रिमूव कर दिया और हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसको भी रिमूव कर दिया गया है। ये पहले के सारे पहले किस में आते थे? प्लांट किंगडम में आते थे, लेकिन न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये प्लांट किंगडम में नहीं आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें प्लांट किंगडम में नहीं आती हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए अब क्या लिखा गया था, किंगडम प्लांटी नाउ कंटेन्स ऑल। ठीक है, क्या क्या होगा अब, कौन से कंटेन करेगा, क्या क्या है? यूकैरियोटिक होना चाहिए, जेनेटिकली या फिर जनरली मल्टी सेलुलर होना चाहिए। ज्यादातर क्या होना चाहिए? मल्टी सेलुलर होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेलुलोसिक सेल वॉल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहली चीज क्लोरोफिल होना चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में क्लासिफाई कर रहे हैं तो। ठीक है, पहला पॉइंट, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट कंटेन द क्लोरोफिल। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, जो सेल वॉल है वो सेलुलोसिक होनी चाहिए। जैसे कि बच्चे हमारे पास जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है चाइटिन से। ठीक है, इसीलिए इसका हमने एक अलग किंगडम दे दिया। फंजाई का अपना एक अलग किंगडम है, फंजाई किंगडम।
ठीक है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है हमारे पास काइटिन की। चाइटिन, काइटिन, ये सब कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लो, इसकी स्पेलिंग याद रखना, CHITIN। ठीक है, रिटन एग्जाम है आपका, कोई ओरल वर्बल एग्जाम नहीं होने वाला है, ना ही नीट का होगा, ना ही 12th बोर्ड्स का होगा, ना ही CVT UG का होगा ओरल एग्जाम। सब क्या पे क्या होंगे, रिटन एग्जाम्स होंगे, तो स्पेलिंग याद रखना बच्चे। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, क्लियर हो गई दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें, क्लोरोफिल होना चाहिए, दूसरी चीज जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहा गया है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किए गए हैं बच्चे, वो सारे के सारे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, कैसे बनाएंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल, एंड अनदर थिंग थ्रू द यूज ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन याद है कि नहीं याद है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या थी बच्चे हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, विच इज C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। क्लियर? तो क्या है इंपॉर्टेंट, ये वाली रिएक्शन की फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, यानी कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तीन चीजें क्राइटेरिया आ गया, पहला क्राइटेरिया क्लोरोफिल का, दूसरा क्राइटेरिया सेल वॉल सेलुलोज की होनी चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, तीन क्राइटेरिया है बच्चे, तीनों के तीनों क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये देख लीजिए, ये प्लांट दिखाए गए आपको, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट हमारे पास। वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द प्लांट किंगडम। क्लियर? चलिए, अब आगे इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन कर दिया है कि हम प्लांट्स को अगर फर्दर क्लासिफाई करना चाहें तो हम किस तरह से प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लांट्स की दो क्लासेस बना दी, जिसके पहली क्लास को हमने कहा क्रिप्टोगैम्स, दूसरी क्लास को हमने कहा फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ठीक है, ओवरऑल क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में हमारे पास आते हैं तीन क्लासेस, तीन आएंगे हमारे पास, तीन ग्रुप्स, पहला एल्गी का, दूसरा ब्रायोफाइट्स का, तीसरा टेरिडोफाइट्स का। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स। क्लियर? इसी के अलावा साथ साथ हमारे पास फेनेरोगैम जो है उसमें दो क्लासेस आएंगे हमारे पास, पहली जिम्नोस्पर्म की और दूसरी एंजियोस्पर्म की। क्लियर है? ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है बच्चे, एक बार देखते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं किस बेसिस पे होता है। क्या देखा हमने, अगर हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करना चाहें, अगर हम प्लांट किंगडम को क्लासिफिकेशन करना चाहें तो क्या होगा, प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड बनते हैं, यानी कि सीड यानी कि जिनमें बीज बनता है। ठीक है, जिनमें बीज नहीं बनता और जिनमें बीज बनता है। ठीक है, क्लियर है दो। इसी के बाद जिनमें बीज नहीं बनता है उनमें क्या क्लासिफाई किया हमने, दैट दे डोंट हैव वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल होने का क्या मतलब है बच्चों, दैट दे डोंट हैव द वस्कुलर बंडल, और इसके अपोजिट में आएगा दैट दे हैव वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल क्या होते हैं बच्चों, वस्कुलर बंडल हमारे पास होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये क्या होंगे, कंडक्टिंग टिश्यूज होंगे। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा, और वहीं पे फ्लोएम जो है वो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फूड की कंडक्शन में हेल्प करता है। अब जिनके पास क्या है, वस्कुलर बंडल नहीं होता है, जो सीड नहीं बनाते हैं, उनमें फिर फर्दर हम दो प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। दो तरीके के प्लांट्स हम क्लासिफाई करेंगे, किसके बेसिस पे, जिनके पास दे डोंट हैव रूट, जिनके पास क्या होगी, रूट स्टेम और लीव्स नहीं होंगी, रूट स्टेम और लीव्स नहीं होंगी, एंड इनके पास क्या होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रूट लाइक, शूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर?
इस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इस बेसिस पे जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस तरीके से आएगा, जिनके पास रूट शूट और स्टेम नहीं है उसको हम बोलते हैं एल्गी। जिनके पास रूट लाइक, शूट लाइक और लीफ लाइक होता है उसको हम बोलेंगे ब्रायोफाइट। क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइट। जिनके पास वेस्कुलर बंडल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टेरिडोफाइट। उसको हमने कहा टेरिडोफाइट। 3 क्लासेस आ गए बच्चे हमारे पास, 3 ग्रुप्स आ गए। ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, 3 आ गए। कौन कौन से सीड प्रोड्यूस नहीं करते, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड द टेरिडोफाइट्स। क्लियर। इसी के साथ साथ फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया ऐसे प्लांट्स जिनके पास वस्कुलर बंडल नहीं है। वस्कुलर बंडल यानी कि जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है। एक ग्रुप आया जिसके पास है, किसके पास जाइलम और फ्लोएम है उसको हमने नाम दे दिया टेरिडोफाइट्स। जिसके पास वस्कुलर बंडल नहीं है उसको बच्चे हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहला पार्ट आता है ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट, शूट और लीफ नहीं होते हैं, वो आ गए एल्गी में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट, शूट और लीफ एकदम ट्रू नहीं होते, दे आर नो ट्रू रूट एंड लीफ स्ट्रक्चर्स, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, शूट लाइक स्ट्रक्चर होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। अभी हम देखेंगे लाइक जो लिखा है रूट लाइक, शूट लाइक और लीफ लाइक, ये दिखते कैसे हैं अभी हम आने वाले थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हमने क्लासिफाई किया ब्रायोफाइट्स में। फर्दर जो क्लासिफिकेशन बच गया दैट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन बच गया। क्या होगा, डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर नहीं बनते, ठीक है। जिसमें क्या होगा बच्चे, फ्लावर नहीं बनते, डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स। और एक में आ गया दैट दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स, दैट दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स। जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स। जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहेंगे एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। क्लियर। 5 क्लासेस आ गई। पहली क्लास एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। क्लियर है हमारे पास, सारे के सारे क्लासिफिकेशन क्लियर है। ओवरऑल बच्चों अगर आप इस क्लासिफिकेशन को याद रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे क्या था, डोंट हैव रूट, शूट एंड स्टेम, ठीक है। डोंट हैव द रूट, शूट एंड द लीफ, इसमें क्या था, रूट लाइक, शूट लाइक, लीफ लाइक। तो इसमें तो ट्रू रूट्स, यहाँ से इससे फर्दर आगे क्या होगा, सब में रूट, शूट और लीफ जो है वो प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या है, वस्कुलर बंडल आ गया टेरिडोफाइट में, तो इन तीनों में क्या होगा, वस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर। डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स, तो इससे पीछे वाले जितने हैं कोई भी फ्लावर नहीं बनाता है, ठीक है। सीड ही नहीं बन रहा यहाँ, तो दैट दे डोंट प्रोड्यूस द सीड। सीड नहीं बन रहा तो फ्लावर भी हमारा नहीं बनेगा। क्लियर। सिर्फ एक ही कैटेगरी है हमारे पास जो फ्लावर्स बनाते हैं एंड दैट सिंगल कैटेगरी इज नोन एज एंजियोस्पर्म्स, रिमेंबर दैट। क्लियर। तो ये ओवरऑल बच्चों प्लांट सिस्टम का या फिर प्लांट किंगडम का हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला क्लासिफिकेशन हमें किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने हमें ये क्लासिफिकेशन दिया था। पुराना क्लासिफिकेशन हमें दिया था विटेकर ने। पुराने क्लासिफिकेशन को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। अब पूछ लिया जाए बेसिस ऑफ रिजेक्शन, अगर हम बात करें कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, पुराने क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो क्वेश्चन उठता है व्हाई was the old classification rejected? जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसको हमने रिजेक्ट क्यों किया, वो रिजेक्ट क्यों हुआ, ठीक है। सिंपल एक रीजन है रिजेक्ट होने का, क्योंकि वो बेसिस था सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी का। क्या बेसिस थी, मॉर्फोलॉजी। यानी कि हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, हमारा क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है जो कि है हमारा मॉर्फोलॉजी। द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया वो सिंगल वन, दैट इज मॉर्फोलॉजी। और इस टाइप के क्लासिफिकेशन को, जिस क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही क्राइटेरिया को यूज करते हैं, इस तरह के क्लासिफिकेशन को बच्चों हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी कि ये सही नहीं है, आर्टिफिशियल है, फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए नहीं है,
ठीक है। इसीलिए विटेकर वाले क्लासिफिकेशन को जिसने क्या किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जिनके पास भी सेल वॉल है, उन सबको उसने प्लांट किंगडम में डाल दिया था। इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या आएगा हमारे पास, कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या आएगा इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके अपोजिट में हमने क्या अपनाया है, हमने अपनाया है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, अब नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन इस तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने बहुत सारे क्राइटेरिया यूज किए हैं, सिंगल क्राइटेरिया नहीं है, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमने बाकी क्राइटेरिया को भी यूज किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए कौन कौन से आपने क्राइटेरिया यूज किया है एक्सेप्ट फॉर द मॉर्फोलॉजी, तो क्राइटेरिया हमने कौन कौन से यूज किए हैं, मॉर्फोलॉजी का क्राइटेरिया आ गया, फिर हमने आ गया एनाटॉमी का क्राइटेरिया, एम्ब्रियोलॉजी का क्राइटेरिया, एम्ब्रियोलॉजी का क्राइटेरिया, उसी के साथ साथ फाइटोकेमिस्ट्री आ गई, फाइटोकेमिस्ट्री आ गई, और हमारे पास फिजियोलॉजी आ गई, फिजियोलॉजी आ जाती है, साइटोलॉजी आ जाती है, मॉलिक्यूलर बेसिस आ जाता है कि उसका जो डीएनए मेकअप है वो सब किस तरीके का है, ठीक है, या फिर जेनेटिक मेकअप किस तरीके का है, जेनेटिक मेकअप आ जाता है। और उसी के साथ साथ हमारे पास जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन के जो डिफरेंसेस हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे क्राइटेरियाज को यूज करके हमने जो क्लासिफिकेशन दिया है, इन्हीं क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, दो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के या फिर सेम क्लास के, सेम ऑर्डर के, सेम फैमिली के हैं या नहीं हैं। इन इतने सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन बच्चे जो मोर देन वन क्राइटेरिया को यूज करता है उसको हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर द क्राइटेरिया इज मोर देन वन। एग्जाम्पल्स में फिर आप देना, जस्ट लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक मेकअप एंड द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था हमारे पास, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसिडर करता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही क्राइटेरिया को यूज कर रहे हो तो वो आएगा हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। क्लियर? चलिए, प्लांट क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है, इस तरह से देख लीजिए बच्चों। ये हमारा इस तरह से हमारा प्लांट जो है वो क्लासिफाई होता है। प्लांट क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरीके से रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको आपको याद रखना है। 5 क्लासेस हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर क्लास, हमारे पास यहाँ क्लासिफाई कर दिया था हम लोगों ने। किस तरह से क्लासिफाई? क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अभी जो क्रिप्टोगैम है, क्रिप्टो बच्चों जब कहीं पे भी क्रिप्टो आ जाए इसका मतलब क्या, वो छुपा हुआ है, वो हिडन है, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो हिडन है, छुपा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इन जनरली जो थैलस होता है बच्चे हमारे पास, वो एकदम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि एल्गे और ब्रायोफाइट्स में तो प्रॉपरली रूट शूट और लीफ भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्लियर? ठीक है। चलिए, अब क्रिप्टोगैम्स हमारे पास क्या आता है? क्रिप्टोगैम्स में हमारे पास आएगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग हैं, हमने देख लिया जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया था कि सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स किस में होंगे, फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होंगे बच्चे, बाकी किसी में भी फ्लावर नहीं होंगे। तो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या है, फ्लावर्स नहीं है। इज दैट क्लियर? फ्लावर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स मेंशन है, लेकिन ये गलत है थोड़ा सा बच्चे। फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स आर द ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नोस्पर्म्स सीड प्रोड्यूस करते हैं। फेनेरोगैम जो है, फेनेरोगैम्स का मतलब है सीड प्रोड्यूसिंग। फेनेरोगैम्स का मतलब है सीड प्रोड्यूसिंग, जो सीड्स को प्रोड्यूस करता हो, सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। वो आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, दोनों के दोनों क्या करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे, बीज बनाएंगे अपना, ठीक है। इसके बाद लिखा गया दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। ये भी याद रखना है बच्चों, हम इसको स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, दैट द सीड बियरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो सीड बनाते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लास में, फिर जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमने स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्म, जो मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्म का मतलब होता है सीड,
ठीक है, तो स्पर्म कहीं पे भी आ जाएगा, स्पर्म का इन जनरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है उसका सीड। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइट आते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेनेरोगैम्स, इनमें से कौन से फेनेरोगैम्स हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड द एंजियोस्पर्म्स, एंड द करेक्ट आंसर इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारे पास क्या है? फेनेरोगैम्स हैं। दो फेनेरोगैम्स हैं बच्चों हमारे पास, जिम्नो और एंजियो। ठीक है, तीन हमारे पास क्रिप्टो हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्टोगैम्स जो अभी भी मैंने आपको बताया, क्रिप्टोगैम्स क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट है? नहीं। स्पर्मेटोफाइट्स है? नहीं, सीड बनाएंगे। या फिर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एक ही बात होगी, स्पर्मेटोफाइट्स बोल लो या फिर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बोल दो। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स, इनमें से कौन सा है जो स्पर्मेटोफाइट जिसको हम कहेंगे या फिर स्पर्मेटोफाइट कहेंगे? ठीक है, एल्गी, टेरिडोफाइट, क्रिप्टोगैम्स या फिर फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स आर आल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, इन दोनों का इंटरचेंजेबली नाम हम यूज करते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स वो प्लांट होंगे जो कि सीड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? फेनेरोगैम्स, स्पर्मेटोफाइट्स में हमारे पास दो क्लासेस आएंगी, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की। क्रिप्टोगैम में हमारे पास तीन क्लासेस आएंगी, एल्गी की, ब्रायोफाइट की और टेरिडोफाइट की। क्लियर है बात? ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो प्लांट क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होगा, मतलब जो ओवरऑल जो प्लांट किंगडम, इतना बड़ा सा प्लांट किंगडम बना दिया है, उसको हमने किस तरीके से हमने उसको क्लासिफाई किया है। आने वाली बाकी क्लासेस में इसकी हमने एल्गी है, एल्गी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ब्रायोफाइट करेंगे, फिर टेरिडोफाइट करेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर लास्ट में हम करेंगे एंजियोस्पर्म्स। पांचों की पांचों क्लासेस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। कितने पार्ट में फिर फर्दर क्लासिफाई हुआ है, जिसकी एल्गी है, एल्गी को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी में। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, फर्दर क्या क्या क्लासेस में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब हम हमारी आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगे टाइम टू टाइम। नोटिफिकेशन बटन जो है वो आप दबा दीजिए। और थैंक यू सो मच हमारे साथ पढ़ने के लिए। कोई भी डाउट है अगर बच्चों आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।